अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का रिव्यू 1 पढ़ेंगे। रिव्यू 1 में हमारे पास फर्स्ट मेन टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन का, जिसमें हम लर्निंग द साउंड्स को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लर्निंग टू स्पीक को देखेंगे। लर्निंग टू स्पीक, स्पीक कहते हैं बोलने को। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। इस टॉपिक में हमारे पास मोस्टली हम पीछे जो 4 चैप्टर्स पढ़ कर आए हैं उसमें हमने देखा है कि हमारे पास कुछ जेस्चर्स, कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस, कुछ स्पीचेस, कुछ पोइम्स वगैरह हमारे पास आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक आया है। 1. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस तस्वीर को देखें, इस पिक्चर को देखें और दिए हुए सवालात के जवाब दें। नेम एनी 5 टॉयज यू कैन सी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इस पिक्चर को देखते हुए आप बताएं 5 टॉयज यू कैन सी, कि कोई से 5 खिलौने आप बताएं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। आप देखें इनको, आप देखें इनको, आपको कौन से टॉयज इसमें नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास एक बकेट है, ये हमारे पास एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये हमारे पास फैन है, ये हमारे पास डक है, ये हमारे पास टेडी बियर है, ये हमारे पास कार है, ये बॉल है, ये मोटर बाइक है, ये हमारे पास ब्लॉक्स टाइप कुछ हैं, ये भी हमारे पास एक कार है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये डक है, ये ब्लॉक्स हैं और ये रोबोट है। तो आप इसमें लिख सकते हैं बियर, डक, कार, बॉल, रोबोट। कोई से जो भी आपको इजी लग रहे हैं आप कोई से भी इसमें 5 लिख सकते हैं। सेकंड है हमारे पास नेम द टॉयज दैट हैव व्हील्स। अब आपने उन टॉयज के नेम्स लिखने हैं जिनके व्हील्स हैं। व्हील्स कहते हैं पहियों को। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें हेलीकॉप्टर के व्हील्स हैं हमारे पास, देखें इसके पहिए हैं। कार के व्हील्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास आएगा हेलीकॉप्टर, कार। ये देखिए मोटर बाइक के व्हील्स हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास ट्रेन है, जो ट्रेन का सबसे जो पहला हिस्सा होता है वो है ट्रेन, लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनके हमारे पास व्हील्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच टॉय डू यू लाइक द मोस्ट। आपको सबसे ज्यादा कौन सा खिलौना पसंद है। इनमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा खिलौना पसंद है। आई लाइक बियर द मोस्ट, मुझे सबसे ज्यादा भालू पसंद है, बियर। गिव वन रीजन, एक वजह बतानी है कि आपको टेडी बियर सबसे ज्यादा क्यों पसंद है। बिकॉज बियर इज अ सॉफ्ट टॉय, क्योंकि बियर जो है, ये जो टेडी बियर है, ये एक सॉफ्ट, एक नरम खिलौना है। इन सॉफ्ट टॉय कहते हैं ऐसे खिलौनों को जिनका मटेरियल सॉफ्ट होता है। ठीक है, या तो वो कपड़े से बने होते हैं या वो किसी ऐसे दूसरे मटेरियल से बने होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। ये हमारा कवर हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं हम। स्पीक ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स फॉर 1 मिनट। आपको नीचे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन पर आपने 1 मिनट के लिए बोलना है। बिगिन विद ग्रीटिंग्स, और बोलते हुए जो आपने स्टार्ट लेना है तो आपने ग्रीटिंग्स से स्टार्ट लेना है। ग्रीटिंग्स हमारे पास क्या है। ग्रीटिंग्स, सलाम दुआ, हालचाल पूछना, ये हमारे पास ग्रीटिंग्स में आते हैं। ग्रीटिंग्स हम पहले जो है तो पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा पीछे जाके प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस देखें, वहां पे आपको ग्रीटिंग्स मिल जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं। माई क्लासरूम रूल्स, माई फैमिली, माई हीरो। माई क्लासरूम रूल्स हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। माई क्लासरूम रूल्स के बारे में भी हम फर्स्ट चैप्टर में ऑल आर वेलकम फर्स्ट डे इन क्लास 3, इसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कुछ रूल्स हमारे पास गिवन थे, कुछ हमने खुद लिखे थे न्यू रूल्स। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी पीछे जाके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखिए। आए अब हम स्टार्ट करते हैं माई क्लासरूम रूल्स को। ये मैंने आपके लिए सैंपल लिखे हुए हैं, इनको देखें। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। हमने ग्रीटिंग से स्टार्ट लेना है। माई क्लासरूम रूल्स, अब हम ग्रीटिंग से स्टार्ट लेंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर क्लास फेलोज, अस्सलामुअलैकुम। अब यहाँ पर अस्सलामुअलैकुम और ये जो लाइन है ये हमारे पास ग्रीटिंग्स में आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम क्या है? ये सलाम है, ये हमारे पास ग्रीटिंग्स में आते हैं, ठीक है। द टॉपिक ऑफ माई स्पीच फॉर टुडे इज माई क्लासरूम रूल्स। आज का जो मेरा टॉपिक है स्पीच का वो है माई क्लासरूम रूल्स। आई रीड इन क्लास 3। मैं तीसरी जमात में पढ़ती हूँ। माई टीचर हैज़ इंस्ट्रक्टेड आवर क्लास। हमारी टीचर ने हिदायत दी हैं हमारे क्लास को अबाउट सम रूल्स, कुछ कवानीन के बारे में, दैट वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो इन आवर क्लासरूम, जिसके हम पाबंद हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करना हम पर पाबंदी है, जिसको क्लासरूम में हमने लाजमन तौर पर फॉलो करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल, उन सब में सबसे जो अहम है हमारे पास, इज टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन, वो ये है कि हमें अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखना है। सम अदर रूल्स आर एज फॉलो, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि ये हैं। नंबर 1, शो रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हर किसी की तरफ इज्जत से पेश आना है। नंबर 2, वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, वर्क क्वाइटली खामोशी से काम करें, एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, और दूसरों को परेशान ना करें। थर्ड है हमारे पास लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, सुने जब दूसरे लोग बात कर रहे हो, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। फोर्थ है हमारे पास वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर, पढ़ें, काम करें और खेलें सेफ मैनर, महफूज तरीके से, ठीक है। आपने एक दूसरे को मारना नहीं है और ऐसे तरीके से नहीं खेलना जिससे किसी को नुकसान पहुंच सके। अब इसको हम एंड करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया है, अब सेकंड है हमारे पास माय फैमिली। अब हम माय फैमिली को देखते हैं। अच्छा, ग्रीटिंग्स जो है, जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास तकरीबन सारे उसका सेम होता है हर क्लासरूम के लिए। आप क्लास वाइज इसको चेंज कर सकते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े क्लास में चले जाते हैं तो हम उसका जो इंट्रोडक्शन है, जो उसका ग्रीटिंग पोर्शन है, उसको हम थोड़ा लेंथी कर देते हैं। फिलहाल क्लास 3 के लिए यही काफ़ी है। ग्रीटिंग्स के लिए हम पिछले टॉपिक को ही देखेंगे। Respected teachers and dear class fellows, Assalamu alaikum. The topic of my speech for today is my family. ठीक है, यहाँ पे आपने टॉपिक का नेम चेंज कर लेना है। My name is Dash, मेरा नाम ये है। I have a wonderful family of 4 members. Wonderful कहते हैं अच्छी को, हैरत अंगेज को। आई हैव अ वंडरफुल फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, मेरे ख़ानदान में 4 अफराद हैं। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, एंड अ सिस्टर, और एक बहन है। माई पेरेंट्स लव्स ऑल ऑफ अस इक्वली, मेरे वालिदैन हम सब से एक जैसी मोहब्बत करते हैं। आई गो टू अ नियर बाय स्कूल विद माई सिबलिंग्स, मैं घर के नज़दीक वाले स्कूल में जाती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। ड्यूरिंग समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियों में, अवर पेरेंट्स टेक अस ऑन अ पिकनिक, हमारे जो वालिदैन हैं वो हमें पिकनिक करने के लिए ले जाते हैं। वी सेलिब्रेट ऑल इवेंट्स, हम सेलिब्रेट करते हैं तमाम इवेंट्स को, एंड फेस्टिवल्स, और तमाम त्योहारों को। फेस्टिवल्स हैं हमारे पास त्यौहार। विद ग्रेट लव, मोहब्बत के साथ हम तमाम त्योहारों को और तमाम मौक़ों को बहुत मोहब्बत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वी आर अ हैप्पी फैमिली, और हमें खुशहाल घराना है। ये हमारा सेकंड टॉपिक कवर हो गया। थर्ड है माय हीरो। अब स्टार्टिंग उसी तरीके से हम करेंगे ग्रीटिंग्स से। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर क्लास फेलोज, अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ माई स्पीच फॉर टुडे इज माई हीरो। अब आए माई हीरो पढ़ते हैं। माई हीरो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मेरा हीरो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर सलामती हो। पीस बी अपॉन हिम का मतलब है उन पर सलामती हो। इज़ एज ग्रेट, वो इतने अजीम हैं, एंड काइंड, और इतने रहम दिल हैं, एज एन एंजल, जैसे कोई फरिश्ता हो। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग वन ऑफ हिज फॉलोअर्स, मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं उनके पैरोकारों में से एक हूँ। ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मेन काइंड, वो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, उनकी ज़िंदगी जो है वो तमाम लोगों के लिए एक मिसाली नमूना है। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टॉट अस अबाउट लव, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया मोहब्बत के बारे में, काइंडनेस मेहरबानी के बारे में, ऑनेस्टी दयानतदारी के बारे में, फॉरगिवनेस दरगुजर करने के बारे में, पेशेंस
सब्र करने के बारे में, एंड मैनी अदर गुड डीड्स, और इसके अलावा कई सारे दूसरे अच्छे कामों के बारे में। इसको हम एंड कैसे करेंगे अब स्पीच को? उसी तरीके से जिस तरह हमने फर्स्ट स्पीच को एंड किया था, और सेकंड में भी हम यही एंडिंग यूज करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आपकी तवज्जो का शुक्रिया कि जब आप किसी असम्बली में या अपने क्लासरूम में स्पीच पढ़ रहे होते हैं, तो जब आप स्पीच खत्म करते हैं तो उसके बाद आप सुनने वालों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लर्निंग टू स्पीक का टॉपिक खत्म होता है। ये रिव्यू 1 है हमारे पास। रिव्यू 1 में हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, बल्कि जो हम पीछे 4 चैप्टर्स पढ़कर आ रहे हैं उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर रीड अलाउड, रीड पढ़ें, अलाउड ऊंचा, ऊंचा पढ़ें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड अलाउड एनी ऑफ द पोएम्स फ्रॉम द 4 यूनिट्स। कि रीड अलाउड ऊंचा पढ़ें और एनी ऑफ द पोएम्स किसी भी नज़म को फ्रॉम द 4 यूनिट्स, पिछले 4 यूनिट्स में से। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, रिव्यू जो है हमारे पास, ये हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं आई यहाँ पर, या हमारे पास कोई नया चैप्टर नहीं है, बल्कि ये रिव्यू जो है ये हमारे पास रिवीजन है पिछले 4 चैप्टर्स का। जो हमारे पास फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं इस बुक के, उसमें जो हमारे पास हर चैप्टर में एक पोएम आई है उसको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, रीड अलाउड एनी ऑफ द पोएम्स फ्रॉम द 4 यूनिट्स। हमारे पास फर्स्ट यूनिट में पोएम थी इफ यू आर हैप्पी। ये आप जाके प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में इसको देखें, वहां पे मैंने आपको पढ़ाई भी है ट्रांसलेशन के साथ। सेकंड चैप्टर में हमारे पास गिफ्ट्स ऑफ नेचर में पोएम थी द मून, और ये इटसेल्फ भी हमारे पास एक पोएम का चैप्टर था गोल्डन सन। इसमें हमारे पास गोल्डन सन भी एक पोएम है और द मून, ये 2 पोएम्स आई हैं हमारे पास। ठीक है, ये दोनों पोएम्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में ट्रांसलेशन के साथ वर्ड बाय वर्ड पढ़ाई हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर में द पीपल आई लव, इसमें हमारे पास पोएम थी फिंगर फैमिली। ये भी मैंने आपको इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं, थर्ड चैप्टर की जो वीडियोस हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल से ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाई है। और फोर्थ चैप्टर में हमारे पास काइंडनेस टू चिल्ड्रन में हमारे पास नात थी। ठीक है, ये भी मैंने आपको ट्रांसलेशन के साथ वर्ड बाय वर्ड पढ़ाई है। ये आप प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस जो हैं उनमें आप देखें, वहां पे आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपने पढ़ना है मीनिंग्स के साथ। ठीक है, ट्रांसलेशन और मीनिंग्स के साथ। सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, रीड साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स कौन से अल्फाज होते हैं हमारे पास? साइट वर्ड्स हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो सबक की पढ़ाई के दौरान बार बार नजर आते हैं, जो कि हमारे पास उस चैप्टर के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रीडिंग में बार बार नजर आते हैं, तो इनको सीखना जो है वो जरूरी होता है। ये वर्ड सीखने के बाद हम रीडिंग इजीली कर सकते हैं। लर्न सीखना, शाइन चमकना, होम घर, रीड पढ़ना। ये हमारे पास यहाँ पे साइट वर्ड्स दिए हुए हैं। हमारे पास जो हमने पिछले 4 चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब में हमारे पास साइट वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पेज नंबर 7 पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में लर्न, रीड, राइट, थ्रू। अब इसमें आप देखिए लर्न और रीड जो है वो उस रिव्यू वाले टॉपिक में हमारे पास रिवीजन में आए हैं। ठीक है, दोबारा यूज हुए हैं। इसके अलावा सेकंड चैप्टर में आप देखिए हमने इंटोनेशन के साथ कुछ वर्ड्स पढ़े थे, गोल्डन, शाइन, अर्थ, गुड बाय। अब आप देखिए रिव्यू में हमारे पास शाइन का जो वर्ड है वो दोबारा रिवीजन में आया हुआ है। थर्ड चैप्टर में हमारे पास साइट वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं, हैप्पी, होम, हाउस, स्किल। यहाँ पे आप देखिए होम का जो वर्ड है वो हमारे पास रिव्यू में दोबारा आया हुआ है। और फोर्थ चैप्टर में हमारे पास साइट वर्ड जो हैं, फोर्थ चैप्टर में आई थिंक हमारे पास साइट वर्ड्स नहीं दिए हुए और फिर रिव्यू में दिए हुए हैं, लर्न, शाइन, होम, रीड। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम
रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को कवर करेंगे। थैंक यू।